नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम कक्षा 11 की आईपी, जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस पार्ट 1, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग पार्ट फर्स्ट के एमसीक्यू के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, और ये सभी क्वेश्चंस कक्षा 11 की इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस बुक के जो पीछे के अंदर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोग्राम, बी डेटा, सी सूचनाएं, डी उपरोक्त सभी। कि कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में होते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिक कीपैड को मुख्यतः उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग ऑप्शन ए टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, बी ग्राफिक्स कार्यों में, सी बैंकिंग कार्यों में और डी उक्त सभी में। तो यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड का सबसे ज़्यादा उपयोग बैंकिंग कार्यों में किया जाता है, क्योंकि बैंकिंग कार्यों के अंदर ही जैसे अकाउंट्स नंबर है या मान लो रुपीज़ है, इन सब पर काम करने के लिए यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैंकिंग कार्यों में। माउस है एक, तो माउस एक इनपुट उपकरण है, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए इनपुट उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपमेटिक की दर होती है। तो टाइपमेटिक की दर होती है आपकी 10 बार प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 10 बार प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म, फ्लॉपी। तो किसी कागज पर अगर कोई प्रिंटर छाप देता है तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब कहलाती है, जिसकी आंतरिक सतह पर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी फास्फोरस पदार्थ। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। ऑप्शन ए टाइपमेटिंग प्रिंटिंग, बी इम्पैक्ट प्रिंटिंग, सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग और डी लेजर प्रिंटिंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटिंग वह प्रिंटिंग होती है जिसमें इम्पैक्ट यानी दाब लगाया जाता है, कागज पर प्रहार किया जाता है, तब जाकर के प्रिंटिंग होती है। उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग की कैटेगरी में लाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर आपका लाइन प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, क्योंकि ड्रम प्रिंटर क्या करेगा, एक टाइम पर या 1 मिनट पर एक लाइन को प्रिंट करता है, पूरी कंप्लीट लाइन को प्रिंट करता है, और इसी वजह से इसे हम लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, बी मेमोरी, सी सीडी रोम और डी चुंबकीय टेप। तो हार्ड डिस्क, सीडी रोम, चुंबकीय टेप ये सभी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटर में, सीडी रोम में। तो यहाँ पर सीडी रोम है वो एक ऐसी मेमोरी है जो प्रकाशीय तकनीक का यूज करती है। क्लियर है। और इसी वजह से इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं,
इसीलिए इसका सही उत्तर होगा द CD रोम। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। माइक्रोफ्लोपी छोटी फ्लोपी होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ऑप्शन सी 1.44 MB, 1.44 MB की माइक्रोफ्लोपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। तो बैंकिंग में उपयोग में लिए जाते हैं ऑप्शन ए OMR, MICR, OCR, बारकोड रीडर। तो बैंकिंग के अंदर चेक को जांचने के लिए, चेक सही है या गलत है, इसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी MICR। नेक्स्ट, बहुचयनात्मक प्रश्नों की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है? बहुचयनात्मक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस की जांच कौन सा उपकरण करता है? OCR, ORR, MICR और OMR। तो इसका सही उत्तर होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जांच करता है। छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण है OCR, OMR, MICR, बायोमेट्रिक सेंसर। तो OCR वो डिवाइस है जो छपे हुए अक्षरों को पढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए OCR। चुंबकीय स्याही का उपयोग किसमें किया जाता है? तो चुंबकीय स्याही का उपयोग MICR में किया जाता है। MICR क्या करता है? चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए कैरेक्टर्स को रीड करता है, और इसी वजह से MICR के अंदर ही चुंबकीय स्याही का उपयोग करते हैं, और वही एक ऐसा डिवाइस है जो इन कैरेक्टर्स को रीड करता है और चेक करता है कि आपका चेक है वो सही है या फिर वो सही नहीं है। लाइन प्रिंटर उपयोगी है बिजली के बिलों को छापने में, डिजाइन बनाने में, सुंदर पत्र लिखने में, शोध पत्र छापने में। तो यहाँ पर देखिए लाइन प्रिंटर है जो ड्रम प्रिंटर टाइप के होते हैं, वो न तो डिजाइन बना सकते हैं, न उनसे सुंदर पत्र लिखा जा सकता है, न वो शोध पत्र छापने में होता है। तो इनका उपयोग बिजली के बिलों को छापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिजली के बिलों को छापने में। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर काम करता है? तो लेजर प्रिंटर है वो आपकी फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी लेजर प्रिंटर। मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उपयुक्त है? सीट फीड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, उपरोक्त सभी। तो आपके पास जो किताब होगी उस किताब को स्कैन करने के लिए हमारे पास में दो टाइप के स्कैनर होते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ही क्या करता है? किताबों की स्कैनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वह पोर्ट जो कंप्यूटर तंत्र से युक्ति को या युक्ति से कंप्यूटर को एक समय में सूचना अंदर या बाहर भेजता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऐसा कौन सा पोर्ट है? पोर्ट जो कंप्यूटर के बैक साइड में लगे होते हैं, जहां पर आप किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस को या अन्य डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, वो जगह आपका पोर्ट कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे USB पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, और भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसमें एक समय में सूचना या तो अंदर जाएगी या बाहर जाएगी? तो वह पोर्ट होगा आपका, नाम से पता लग रहा है, सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक USB केबल की लंबाई हो सकती है। USB केबल कितनी लंबाई की हो सकती है? तो USB केबल आपकी 5 मीटर की हो सकती है मैक्सिमम USB केबल 5 मीटर की हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ चलायमान एवं स्थिर युक्ति के मध्य उच्च सुरक्षा जो नेटवर्क बनाता है, यानी ब्लूटूथ है या चलायमान एवं स्थिर युक्ति के मध्य जो नेटवर्क बनता है जो काफी हाई सिक्योर होता है, उस नेटवर्क को बोला जाता है। तो उस नेटवर्क को बोला जाता है आपका PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ वगैरह से अगर कोई नेटवर्क आप बनाओगे, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इनसे अगर आप कोई नेटवर्क बनाओगे तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी के अंदर आएगा जो काफी सिक्योर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण कहलाते हैं।
तो देखिए, एक होता है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो जो भौतिक फिजिकल डिवाइसेज है वो हार्डवेयर में आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है वो होते हैं आपके 3 प्रकार के, है ना, कि पहला है आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर टोटल होते हैं 3 टाइप के, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरबीएससी की किताब कक्षा 11 में दिए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस की संभावनाएं हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या एप्लीकेशन। तो इसका सही उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा में परिवर्तित करने कौन करता है? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन ए में कंपाइलर दिया हुआ है, इंटरप्रेटर दिया हुआ है, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलते हैं। कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है और इंटरप्रेटर प्रोग्राम को 1 to 1 यानी लाइन टू लाइन मशीनी भाषा में चेंज करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौन हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? फ्लोपी, मॉनिटर और रैम, ये तीनों हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। और विंडोज है वो एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वजह से इसका सही उत्तर होगा डी विंडोज। विंडोज हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डीबीएमएस और लिंकर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहां पर है लिंकर। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डीबीएमएस ये सारे सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, और लिंकर है वो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, तो इसका सही उत्तर होगा लिंकर। क्लियर है? वायरस एक प्रकार के हैं, प्रोग्राम, जीवाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपकरण। तो वायरस एक प्रोग्राम होता है ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोग्राम। डिस्क डी फ्रेगमेंटर को कह सकते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल, डिस्क मैनेजमेंट टूल, एंटीवायरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिस्क डी फ्रेगमेंटर को हम डिस्क मैनेजमेंट टूल कहते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल के नाम से इसको जाना जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिस्क मैनेजमेंट टूल। वायरस क्या कर सकते हैं? आंकड़े खराब कर सकते हैं, बिल्कुल। हार्ड डिस्क को खराब कर सकते हैं, यस। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली खराब कर सकते हैं, यस। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तकनीकी आक्रमण नहीं है? वायरस, वॉर्म, सुविधा का निषेध, पासवर्ड तोड़ना। देखिए, निम्न में से कौन सा तकनीकी आक्रमण नहीं है? वायरस, वॉर्म, सुविधा का निषेध और पासवर्ड तोड़ना, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि तकनीकी आक्रमण में नहीं आता? तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा सुविधा का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल क्या करता है? कार्य नियंत्रण प्रणाली लगाता है, ऑथेंटिसिटी लगाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी लगाता है, इंटीग्रिटी लगाता है। तो फायरवॉल क्या करता है? यहां पर इसका सही उत्तर होगा कार्य नियंत्रण प्रणाली लगाता है। कार्य नियंत्रण प्रणाली लगाने का काम करता है फायरवॉल। कि फायरवॉल क्या करता है, कौन से यूजर को एक्सेस करना है, कौन से यूजर को एक्सेस नहीं करना है, मतलब अनऑथराइज यूजर को एक्सेस नहीं करने देता कौन? फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है, पूरे कार्य पर नियंत्रण रखता है कि कौन से यूजर को तो उसको इनपुट करना है और कौन से यूजर को इनपुट नेटवर्क के अंदर नहीं कराना है। ये काम करता है, पूरा का पूरा कंट्रोलेशन का काम करता है फायरवॉल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्य नियंत्रण प्रणाली लगाता है। पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड एक्टिव आक्रमण, पैसिव आक्रमण, तकनीकी आक्रमण, सुरक्षा के उपाय। तो पासवर्ड, बिल्कुल पासवर्ड आपका कोई आक्रमण नहीं हो सकता, पासवर्ड तो सुरक्षा का उपाय होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटीजर डेटा टाइप को मेमोरी में संरक्षित करने के लिए कितने बाइट स्थान की आवश्यकता होती है? तो इंटीजर देखिए आपका 2 बाइट का होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी 2। लॉन्ग डेटा टाइप
चर चर यानी वेरिएबल का अधिकतम मान हो सकता है। तो इन लॉन्ग जो आपका वेरिएबल है उसका मान होगा 21 47 48 36 47 से प्लस के 21 47 48 36 47, यानी इसको आपको याद करना पड़ेगा और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माइनस के 21 47 48 36 47 से प्लस के 47 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर का सदस्य नहीं हो सकता, यानी स्ट्रक्चर में मेंबर नहीं हो सकता। वेरिएबल वेरिएबल हो सकता है। सी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सी के अंदर जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सी के अंदर फंक्शंस हम केवल वॉइड मेन बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस हम नहीं डिफाइन करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फंक्शन। आस्की का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड बाय जीरो त्रुटि है। डिवाइड बाय जीरो किस टाइप की एरर है? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो डिवाइड बाय जीरो है वो रन टाइम एरर होती है, यानी जब आप किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करोगे तो सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आपका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट इनफाइनाइट होगा, यानी ये एक रन टाइम एरर में काउंट होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर का पता किया जाता है, यानी सिंटेक्स एरर को कब पता करते हैं? तो सिंटेक्स एरर को रन करते समय, कंपाइल करते समय, प्रोग्राम बनाते समय, या फिर कभी नहीं। तो सिंटेक्स एरर है वो कंपाइल टाइम पर आ जाती है। तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे उस टाइम सिंटेक्स एरर जनरेट होगी। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा कंपाइल करते समय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल मॉडल किस डेटा मॉडल के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर तीन प्रकार की मॉडल्स, डेटा मॉडल्स की कैटेगरी दी हुई है। एक आपके पास में है, यहाँ इस क्वेश्चंस में दो दी हुई है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो रिलेशनल मॉडल है वो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। वैसे टोटल लॉजिकल मॉडल आपकी तीन कैटेगरियों के अंदर आते हैं। क्लियर है? डेटाबेस स्कीमा के कितने ओनर होते हैं? तो देखिए डेटाबेस स्कीमा के केवल एक ही ओनर होता है, जिसको हम बोलते हैं डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस स्कीमा का एक ही ओनर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीडीएल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए डीडीएल के द्वारा डेटा को एंटर और एडिट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट व ड्रॉप, उपरोक्त दोनों कार्य कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीडीएल यहाँ पर डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज कमांड होती है। तो इसमें आप डेटा को एंटर और एडिट नहीं कर सकते हैं। डाटा को एंटर और एडिट है वो डीएमएल करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट व ड्रॉप करना। क्लियर है? अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका टेबल हो सकता है, कोई व्यू हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है। एसक्यूएल किस प्रकार की भाषा है? तो एसक्यूएल आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। एसक्यूएल को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? तो एसक्यूएल को टोटल 3 उपभाषाओं में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। क्लियर है? तो यहाँ ये आपकी क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 11 आरबीएससी की बुक में दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।